एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और अध्ययन करेंगे इसमें स्लोप के बारे में। किसी लाइन का स्लोप कैसे होता है, कैसे डिफाइन करेंगे। इस स्लोप हम लोग अलग अलग हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है उसके हिसाब से स्लोप हम लोग निकालते हैं, ठीक है। चलिए, तो स्लोप होता क्या है। स्लोप हम लोग ये बताता है कि इसी लाइन का स्लोप होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई स्लोप कितना मतलब कि ढालुआ कितना है, वो लाइन कितना ढलुआ है, कितना झुका हुआ है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ कितना वो झुका हुआ है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन डिफाइंस द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल। तो मान लीजिए कहीं आप सपोज आप देखते हैं कहीं रोड पर जा रहे हैं, देखते हैं कहीं रोड क्या ढलुआ है, कहीं रोड क्या अप कहीं डाउन हो जाता है, बोलते हैं कि रोड क्या है, ढलुआ है ना, रोड में चढ़ान हो रहा है, या मान लीजिए आप ढल रहे हैं या ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो वो स्लोप होता है एक तरह से, ठीक है। चलिए, मतलब स्लोप मतलब बेसिकली होता है कि आप ढलवापन किसी रोड का कितना है, या किसी हॉरिजॉन्टल जो है उसका कितना ढलवापन है, ठीक है, उसका कितना वो झुका हुआ है। अब हम लोग मैथ में इसको कैसे यूज करेंगे, तो मैथमेटिकली में हम लोग इसको समझते हैं कि देखिए मान लीजिए सपोज ए मेरा वाई एक्सिस है और इधर मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। एक लाइन में ड्रॉ किया हूँ, ठीक है। अब देखिए ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कहीं ये कट कर रही है, ठीक है, ये कट कर रही है। अब जहां पर कट कर रही है वो उसके बाद ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया, अब इधर जो हो गया तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो गया। तो ये जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग जब भी किसी लाइन का स्लोप निकालेंगे तो देखेंगे कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। चाहे वो एंगल हो सकता है थीटा, जो थीटा हो सकता है कि मेरा 90 के बराबर भी हो सकता है, थीटा हो सकता है 90 से छोटा भी हो सकता है, थीटा मेरा 90 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द थीटा मैं यहाँ पर स्लोप को बता सकता हूँ कि स्लोप मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि अनडिफाइंड होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो स्लोप ऑफ अ लाइन है थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्लोप को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्लोप को हम लोग लिखते हैं एम से, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन को हम लोग लिखते हैं किससे, एम से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और निकालते कैसे हैं, तो अगर मेरा थीटा दिया हुआ, कौन सा थीटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ए वाला थीटा, इस थीटा की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो हम लोग को डायरेक्टली निकल जाएगा एम बराबर tan थीटा। ध्यान रखना है इस चीज को, कहाँ कौन थीटा लेना है, ये वाला, यहाँ से कट किया तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना, ठीक है, वो थीटा लेंगे, ये नहीं लेंगे, इधर नहीं लेंगे, हम लोग हमेशा इस साइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि स्लोप जो होगा एम मतलब बराबर क्या हो गया, tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा मेरा डिपेंड हो सकता है कि बताया जैसा कि हमने कि थीटा जो हो सकता है 0 भी हो सकता है, थीटा 0 से 90 के बीच भी हो सकता है, थीटा मेरा इक्वल टू 90 के बराबर भी हो सकता है, और थीटा 90 से बड़ा भी हो सकता है, और फिर इससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज देखते हैं। तो यहाँ पर उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि स्लोप कितने तरह के हो सकते हैं, टाइप ऑफ स्लोप्स। तो यहाँ पर जो स्लोप होगा मतलब हम लोग डिफाइन करेंगे कि स्लोप यहाँ पर लिखेंगे कि स्लोप, ठीक है, मेरा हो सकता है कि पॉजिटिव हो, स्लोप क्या हो, पॉजिटिव हो। स्लोप मेरा हो सकता है निगेटिव हो, स्लोप मेरा निगेटिव हो सकता है, और स्लोप मेरा हो सकता है कि 0 हो, बेसिकली ये होगा। और स्लोप मेरा एक और केस में आता है अनडिफाइंड, वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि कब अनडिफाइंड आता है, ठीक है। अनडिफाइंड होता है मतलब कि उस केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, अनडिफाइंड होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए किस केस में मेरा स्लोप जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है, थीटा जब मेरा 90 डिग्री से छोटा होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, उस केस में मेरा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई भी लीजिएगा, सपोज एग्जांपल कि मैं अगर लेता हूँ m बराबर tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव आया। नेगेटिव किस केस में होगा, जब थीटा जो होगा 180 से छोटा होगा और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, उस केस में मेरा जो tan ऑफ दैट एंगल जो होगा वो चल जाएगा किस में, आपका नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव कब होगा, क्यों नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चल जा रहा है, और उस केस में जो m होगा कितना होगा, tan मान लीजिए 135 डिग्री एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, tan अब चल जाएगा किस में, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये समझ लगते हैं कि यहाँ से कितना आएगा, माइनस कॉट 45 डिग्री, तो यहाँ से -1 आएगा। तो यहाँ से समझ रहे हैं कि इस केस में क्या होगा, मेरा स्लोप जो होगा क्या होगा, नेगेटिव आ रहा है। तो क्यों नेगेटिव हो रहा है कि tan ऑफ दैट एंगल जो है ना, वो मेरा आ जा रहा है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है आपका क्या, नेगेटिव, तो नेगेटिव तो देगा हमको ना, इसलिए मेरा जब भी मेरा थीटा जो होगा 180 से छोटा और 90 से बड़ा होगा, उस केस में स्लोप मेरा लाइन का नेगेटिव होगा। जीरो कब होगा, देख लीजिए आप, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख दीजिए, बिल्कुल यूनिक केस पर आएगा, थीटा इक्वल टू होगा 0 डिग्री रख दीजिए, मतलब कैसा लाइन होगा, लाइन जो होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, मतलब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो उस केस में मेरा स्लोप जो होगा m बराबर tan लिखेंगे कितना, 0 डिग्री, tan 0 डिग्री कितना होता है, 0, तो उस केस में स्लोप मेरा आ गया m इक्वल टू कितना, 0। तो ठीक है, स्लोप आ गया 0। अनडिफाइंड किस केस में हुआ, थीटा इक्वल टू मान लीजिए 90 डिग्री, किस केस में आ गया, तो tan 90 डिग्री हमको पता है, ठीक है, m बराबर क्या होगा, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री हो गया, मतलब कि इस केस में जो m बराबर tan 90 डिग्री, मतलब कि जो स्लोप है वो क्या हो गया, m बराबर क्या होगा, अनडिफाइंड हो गया, हो कि नहीं, यहाँ पर अनडिफाइंड हुआ, मतलब कि स्लोप यहाँ से अनडिफाइंड आ गया। तो इस 4 केसेस बनता है, और इस 4 केसेस पर क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाता है, ठीक है। डायग्राम तो देगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस लाइन का स्लोप क्या है, ना पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है कि अनडिफाइंड है। तो अगर मान लीजिए, अब इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, डील कैसे करेंगे। ग्राफ के अध्ययन से हम लोग ये देखेंगे कि कैसे किसी लाइन का स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 या अनडिफाइंड कैसे बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ में देख रहे हैं कि वहाँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, इसमें जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, यहाँ देखिए आप ध्यान से, ये पॉइंट हो गया, इसको कट किया, तो यहाँ से इधर जाएंगे हम लोग ना, तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अब इधर जाएगा इसका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस हो जाएगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो 90 से छोटा है, देखने में लग रहा है कि 90 से छोटा है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर जब 90 से छोटा होगा तो यहाँ पर जो स्लोप आएगा m जो होगा डेट इज इक्वल टू क्या, पॉजिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव, मतलब कि स्लोप पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मतलब है तो होगा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, इस तरह से क्लियर है बात। अच्छा, नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए कि थीटा जो है 0 डिग्री बन रहा है, कैसे बन रहा है, देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस में थीटा 0 डिग्री हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बन ही नहीं रहा है, कोई एंगल जब बन नहीं रहा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है m बराबर होता है tan थीटा, तो m बराबर tan 0 डिग्री ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ से m आ गया 0, मतलब स्लोप इस लाइन का हो गया 0। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसका स्लोप 0 होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अब तीसरा जो फिगर है उसमें देखिए आप, यहाँ पर मैंने लाइन लिया है जो कि लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस के साथ जो लाइन है पैरेलल वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है, तो यहाँ से m बराबर होता है क्या, m बराबर होता है, हम लोग डिस्कस कर चुके, m बराबर होता है tan थीटा, और tan 90 यहाँ हो जाएगा, m बराबर tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री तो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसलिए इस लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड होगा, मतलब जो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगा उसका स्लोप हम लोग बोलेंगे कि नॉट डिफाइंड है, क्लियर है। चलिए, अब इस एग्जांपल में हम ये डिस्कस किए हैं, मान लीजिए कुछ लाइन, कोई लाइन ऐसा भी हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए इस चीज को, यहाँ पर ये लाइन कट किया और ये लाइन कट गया, तो यहाँ से इधर जाइएगा आप ना राइट साइड, तो ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इधर जब जाइएगा तो निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस हो गया, इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो थीटा है ना, वो थीटा 90 डिग्री से बड़ा है। बिल्कुल क्लियर, आप इसको ऑब्जर्व करके समझिए कि थीटा जो है 90 डिग्री से बड़ा होगा ही होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो जैसे ही 90 डिग्री से बड़ा होगा तो चल जाएगा किसमें, एंगल चल जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है tan क्या, नेगेटिव। तो जो भी वैल्यू देगा, ठीक है, tan का जो भी एंगल आएगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव आंसर आएगा। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, स्लोप हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो भी लाइन अगर इस टाइप से इंक्लाइंड है जिसका थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, उसका स्लोप हमेशा होगा 90, स्लोप क्या होगा, हमेशा वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग ये 4 केसेस देख लिए कि कब स्लोप पॉजिटिव होगा, कब स्लोप नेगेटिव होगा, कब स्लोप 0 होगा, कब बोलेंगे कि किसी लाइन का स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड है। क्लियर है? चलिए, अभी तक हम लोग पढ़े थे कि स्लोप किसी लाइन का एंगल देख करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा डेफिनेशन हमने यहाँ बताया है कि स्लोप ऑफ ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन y कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स टू चेंज इन द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। तो मतलब कि स्लोप किसी लाइन का हम पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी लाइन का अगर हमको पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो 2 पॉइंट मतलब एक P है, एक Q है, उसका कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है, दिया हुआ है, तो उसके थ्रू भी हम लाइन का स्लोप निकालते हैं। चलिए उसको कैसे देखते हैं, डिटेल से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर y एक्सिस लिया है। अब एक लाइन है, ठीक है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब चलिए वहां पर मान लीजिए ये जो लाइन है आपका, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है p, उसका पॉइंट है p और उसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहाँ पर पॉइंट है q, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैं क्या किया हूँ इसमें, इस Q पॉइंट से डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस लिया हूँ। ठीक है, और इसको मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज पॉइंट R, लेट अस से दिस इज पॉइंट R मान लिया। ठीक है, अब उसके हिसाब से अब मान लेते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट P से इस जो लाइन है यहाँ पर मैं पैरेलल टू x एक्सिस ले लिया हूँ और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हूँ। ठीक है, PM इज परपेंडिकुलर टू QR है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखते हैं इसको। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब देखिए ध्यान से, तो QR जो है, QR कितना उसका लेंथ हो गया, QR का लेंथ देखिए, QR मतलब क्या है, लॉन्ग द y एक्सिस है, तो लॉन्ग द y एक्सिस है, तो इसका टोटल जो लेंथ हो गया QR का बोलेंगे क्या है, y2 है ना, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग y2 मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो गया, y2। और अब देखिए आप P का कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो यहाँ से MR जो आएगा उसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा, y1 आएगा। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे, QM कितना हो जाएगा, तो टोटल y2 में से चलेगा y1, तो QM मेरा निकल जाएगा y2 माइनस y1, और सेम वे हम निकाल लेंगे PM, यहाँ से आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो चलिए होता क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, PMQ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल हमको पता है कि tan थीटा जो होता है कैसे निकालते हैं, लंब बटा में बेस। तो लंब कितना है यहाँ पर QM बटा कितना है मेरा PM, QM बटा PM हो जाएगा, राइट। QM बटा मेरा यहाँ से PM आ जा रहा है। QM मेरा कितना है, QM कितना है मेरा, QM इज नथिंग बट y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। tan थीटा होता है क्या है, स्लोप होता है। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, किसी भी लाइन का स्लोप हम आराम से निकाल सकते हैं यदि मेरा उस लाइन पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, 2 पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम स्लोप इस आसानी से निकालेंगे, m बराबर होगा y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, अब मान लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि मान लीजिए सपोज एक ऐसी सिंपली मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पर पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट 1, 2 है, और यहाँ पर पॉइंट Q है, उसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 2, 3 है। ठीक है, इसका हमको स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होगा, m बराबर y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो वहां पर दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2, तो y2 माइनस y1 मतलब क्या होगा, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई
2 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 1/1 मतलब 1। तो यहाँ से बोलेंगे कि इस जो लाइन है, जो लाइन 1,2 और 2,3 से पास रही है, उसका स्लोप जो होगा 1 होगा। तो होप्स आप समझ गए होंगे कि स्लोप क्या होता है।